ओम शांति। आज 4 मई 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 20 फरवरी 2005 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा सब बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं और एक एक इंद्रिय की भाग्य की रेखा कितनी श्रेष्ठ है उसका वर्णन बाबा करते हुए कहते हैं कि आज बाप दादा भाग्य विधाता अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठी मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं और हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। बाबा कहे ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का भी नहीं है। इतना ऊंचा भाग्य पद्मा पदम भाग्य किसी बच्चे का नहीं, जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। तो बाबा कहे इतना श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः ये गीत बजता रहे, कौन सा? वाह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा कहे विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। ऐसा सदा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव इमर्ज रूप में रहता है, पूछते बाबा। और इस भाग्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या किया? पुरुषार्थ भी कितना सहज, सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया। कैसे? मेरा बाबा। दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। बस इतना सा पुरुषार्थ किया। बाबा कहे और कोई पूछे क्या क्या मिला है इस भाग्य में, क्या क्या मिला है? तो बच्चे क्या कहते हैं? जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। तो ऐसी प्राप्ति का अनुभव कर लिया है, वह कर रहे हो। बाबा कहे संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। बाकी सारे कल्प में यह अनुभव नहीं मिलेगा। भविष्य भी प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इसी पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। फिर बाबा कहे जब इतना श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव संगम युग पर है, तो जीवन मुक्त का विशेष अनुभव भी अब का है और बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव भी अब है। जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियां उतर गई। अनेक टोकरियों का बोझ जैसे उतर गया। फिर अभी जब बोझ ही उतर गया, हल्के हो गए, तो बाबा कहे फिर प्रकृति का खेल देखते हो या माया का खेल भी देखते हो, लेकिन कैसी स्थिति? बेफिक्र बादशाह होकर के देखते हैं, साक्षी दृष्टा होकर के खेल देखते हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहे अभी दुनिया वालों को तो फिर भी डर सताता है, बच्चों को डर नहीं है। निश्चय और निश्चित है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होकर हर दृश्य को देखते हो और जानते हो कि आज क्या है, कल क्या होने वाला है। इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो ना। इसलिए बाबा के घर में हर
फरवरी मास में कोई वीआईपी रिट्रीट थी, कॉल ऑफ टाइम रिट्रीट, जिसमें 50 देशों के भाई बहनें पहुंचे थे। तो बाबा विशेष नए बच्चों को देखकर कहते हैं, सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं। चाहे स्नेह था, भाई बहनों के साथ सहयोगी रहे हैं या संपर्क में रहे, तो बाबा कहे ये प्यार में बंधे हुए थे ना, तो अपने घर में पहुंच गए। और बाप दादा का प्यार ज्यादा है या बच्चों का ज्यादा है? बाबा कहे बच्चों का ज्यादा है। बच्चों का प्यार है तब तो कहां कहां से पहुंच गए हैं, कितने देशों से आए हैं। तो बताया गया बाबा को 50 देशों से आए हैं। बाबा कहे बच्चे जब दिल से याद करते हैं ना, तो बाप हाजिर हो जाता है। अभी बाप बच्चों से क्या चाहता है? अभी बाबा की चाहना हर एक बच्चे के प्रति क्या है? बाबा यही चाहता है कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। बाप दादा जब बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख शांति से दूर होने की, तो बाबा यही चाहते हैं कि हर बच्चा भी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बन, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे अपने मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके और टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाबा कहे सोचो नहीं, सोचना माना मर्ज रहना, वो अनुभव मर्ज रहना, लेकिन जब स्वरूप में लाते हो अर्थात इमर्ज हो जाना। समय के लिए इंतजार नहीं करो। बाबा कहे अभी समय अनुसार एक सेकंड में मन के ऐसे मालिक बन जाओ जो मन को ऑर्डर कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या। बाबा कहे फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हैं उस पॉइंट पर मनन करना है, और कोई तकलीफ नहीं है और कोई मेहनत नहीं, बस एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। पॉइंट याद रखो माना बाबा को याद करो, बाबा पॉइंट है। हर बीती बात को पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ, सोल कॉन्शियस बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन ये ट्रायल करो। एक सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब ये अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले समय में, अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, अर्थात फुल मार्क से पास विथ ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। सबसे पहले बाबा ने मस्तक में कौन सी भाग्य की रेखा देखी? तो बाबा कहे चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा देखी। फिर हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मस्तक पर दिव्य सितारे की रेखा चमकती हुई देखी और नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में
श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। एक एक इंद्रिय के रेखा बाबा देख रहे हैं कि मस्तक में दिव्य चमकते हुए सितारे की रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, वाणी के अंदर श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं और होठों पर मीठी मुस्कान की रेखा चमकते हुए देख रहे हैं। फिर दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं और पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। इतनी श्रेष्ठ रेखाएं तो बाबा कहे ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? पूछते बाबा कि ऐसा स्वयं को भी भाग्यवान अनुभव करते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो? जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो उसको कितना नशा होगा, तो बाबा का इतना श्रेष्ठ रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है। कौन सा गीत? वाह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। संगम युग में ये जो श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है, बाबा कहे ये अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्ति संगम पर ही होता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। सिर्फ संगम पर ही इसकी प्राप्ति होती है और सिर्फ संगम पर ही इसका अनुभव भी होता है। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। बाबा कहे ये प्राप्ति भी बहुत श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है। पूछते हैं बाबा कि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव का नशा सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है? और पुरुषार्थ क्या किया? इतने श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ? कौन सा पुरुषार्थ? सहज से सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ? सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया। मेरा बाबा। सिर्फ बाबा को दिल से जाना, माना और अपना बनाया। दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। इतने श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? कितना श्रेष्ठ भाग्य का अधिकार मिला है। और कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था वह पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। कोई अप्राप्ति ही नहीं, पाना था वो पा लिया। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हो? पूछते बाबा, कर लिया या कर रहे हो? भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। संगम इतना श्रेष्ठ है तो बाबा कहे अगर अभी नहीं अनुभव किया तो फिर भविष्य में तो
कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। पुरुषार्थ भी क्या किया इतना सहज? कौन सा? दिल से जाना, माना और अपना बना दिया। मेरा बाबा कहा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और मेरा मानना, अधिकारी बन जाना। तो इसीलिए बाबा कहे भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे। संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है। बाबा कहे ये अनुभव अभी कर सकते, संगम युग पर है, और वो भी बहुत काल का ये अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव ही यह है, बेफिक्र बादशाह बनने का। तो इसीलिए बाबा कहे सभी बेफिक्र बादशाह हो या फिक्र है। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वह हाथ उठाओ। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना? क्या फिक्र है? बाबा पूछते क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया है? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। जैसे ही मेरा बाबा माना, माना ही फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। तो इसीलिए बाबा कहे मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? पूछते बाबा। है? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते हो। चाहे प्रकृति का खेल देखते, माया का खेल देखते, लेकिन बाबा कहे एकदम बेफिक्र स्थिति में स्थित होकर के देखते, तो साक्षी होकर के खेल देखते। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? पूछते बाबा, आपको डर है? डरते हो? तो बाबा कहे निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। जब त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के हर दृश्य देखते हैं, तो निश्चय है और निश्चित है कि जो होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो, नॉलेजफुल हो ना। संगम के बाद क्या होना है सब पता है। बाबा कहे बच्चों को कि संगम के बाद क्या होना है, आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नव युग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, पूछते हैं आश्चर्यचकित होकर। दुनिया वाले कहेंगे नवयुग आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हो? आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है, पता है स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। विश्व रचता बाप द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज हमें मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं। उस समय ज्ञान सरोवर में कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम चल रहा था, रिट्रीट चल रहा था, तो काफी देश विदेश के भाई बहने नए आए थे।
तो उनको देखते हुए बाबा कहे, सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। किसका है? किसका प्यार ज्यादा है? बाबा कहे, आपका या बाप का? तो बाप तो कहते हैं बच्चों का ज्यादा है। कितना बाबा नए बच्चों को भी कितना प्यार देते हैं और कहते हैं बच्चों का ज्यादा है। देखो, बच्चों का प्यार है तब तो कहां कहां से पहुंच गए हैं ना, कितने देशों से आए हैं। तो किसी ने सुनाया बाबा को 50 देशों से। बाबा कहे 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं। आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परमधाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परमधाम दूर है? सबसे दूर देशी बाप दादा है। बच्चे याद करते, मनी मन बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा पूछते, अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, कई बच्चे पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। बाबा क्या चाहते हैं? बाबा खुद बता देते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। इसमें मेहनत की है, दुख शांति से दूर होने की बहुत मेहनत बच्चों ने की है। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा, बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। बाप दादा की यही चाहना है कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने, अर्थात अपने मन बुद्धि संस्कार के मालिक बने। जब चाहे, जहां चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, सोचते हैं ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज रहना। खाली सोचते रहे माना वो मर्ज है, बाहर नहीं आ रहा है। और जब स्वरूप में लाते हैं अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हैं, रूरिहान करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है। बाबा कहे समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है।
बहुत गहरी बात बाबा ने कही। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो? पूछते बाबा कि 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो? कर सकते हो? मन को एकाग्र कर सकते हो? फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क? क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, यह वह क्या? बाबा कहे लगाने जाओ फुल स्टॉप और लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वो क्या? आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। बाबा कहे आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। 1 सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। बस 1 सेकंड में पॉइंट शब्द को ले आओ और पॉइंट बन जाओ। पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। वेस्ट थॉट्स को पॉइंट लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है और जो महावाक्य सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितने भी बिजी हो, बाबा कहे कितने भी बिजी हो, लेकिन ये ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो? 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो? जब यह अभ्यास बार बार का होगा तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, फुल मार्क्स ले सकेंगे, पास विथ ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। बाबा कही यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। तो जो भी आए हैं, जैसे कहा फरवरी मास था, कॉल ऑफ टाइम की रिट्रीट चल रही थी, तो बाबा कहे जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आने वाले हैं, जो पहली बार मिलन मनाने के लिए आए हैं, वो हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। भगवान वेलकम करे तो कितनी बड़ी बात है। वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना। चांस है, बाबा उनको कहते चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बार आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत है। लेकिन ड्रामा में बहुत सुंदर सीक्रेट बाबा बताते, ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है। कौन सा? कि लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट। लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हो। ये ड्रामा में मार्जिन रखी हुई है। चांस है और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो, बनना है चांसलर। चांसलर बनना है। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। फिर बाबा देख करके कहते चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वो सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। जो भी बाबा के बच्चे आए थे तो बाबा कहे आपको विशेष बाप दादा ने याद किया। क्यों याद किया? सवाल तो उठता है, भगवान क्यों याद करेंगे? तो आज खास सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीस बैठे हैं। तो बाबा कहे क्यों निमंत्रण दिया?
पता है, देखो निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों? बाप दादा ने याद किया। जिसको याद किया वो पहुंच गए, जिसको याद नहीं किया है वो नहीं पहुंच पाए। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। हाँ, बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। तो बाबा ने क्यों याद किया? गॉडली मैसेंजर बनाने के लिए, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहने हैं ना, तो अपने भाई बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना, दुख अशांति से मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती है, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो? पूछते बाबा। खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, तो सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। जो बाप दादा के अधिकारी बच्चे हैं उनको बाबा पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है। तो सभी खुश है? हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बन, महान बनाने वाले हो। तो पूछो खुश है? बाबा पूछते हैं खुश है? खुशी है तो हाथ हिलाओ। सभी खुश है? अभी जाकर के क्या करेंगे? पूछते बाबा। अभी जाकर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको खूब खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिकली बजती रहे। अच्छा, फिर बाप दादा टीचर्स को देखते हुए कहते हैं, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। ऐसी टीचर्स हो ना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसी टीचर्स हो ना, अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। अच्छा, चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक है, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
फिर बाबा ने डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से बात किया और कहा, अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं, इससे ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहां के ही है। अपनेपन की भासना देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं है। बाबा के सब तरफ के हैं, सिर्फ एक तरफ के नहीं है, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हैं, आगे और अच्छे ते अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। फिर बाबा की पर्सनल मुलाकात रही किसी के साथ, तो बाबा कहे, सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस, व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, एवर एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डाइवोर्स दे दिया तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। तो सुखी रहना है और सुख देना है, ये काम करेंगे ना। यहां से जो सुख मिला है वह जमा रखना। कभी भी कुछ भी हो ना, बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप और सुखदायी ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो। कितना आपको दुआएं मिलेगी। तो ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। तो सभी खुश है ना। अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग कौन सा है? सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसा सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हो। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े ते बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है। रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न, उसको क्या कहेंगे? रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। ओम शांति।